अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीब आ जाओ। ये आज मैं आपको बताऊंगा कि आग का दूध जो है वो कैसे निकालते हैं। ये आग का पौधा है और इस आग के पौधे से हमने दूध निकालना है, ठीक है। तो आग का जो दूध होता है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम आता है। 6 तरियाक कानून मुफरद रज़ा का जो है उसमें ये आग का दूध जो है वो काम आता है, और भी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं आज ये मैदे के अल्सर के लिए और आंतों के बड़ी आंत का जो ज़ख़म होता है उसके लिए एक दवाई बनानी है, तो उसके लिए मुझे आग का दूध चाहिए था, तो मैं ये निकालने आया हूँ। तो मैंने कहा कि चलें आपको भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, कुछ मैंने काफ़ी सारा लिया है। ये ज़रा मुश्किल काम होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। बड़ी मेहनत से मैंने 1 घंटा काफ़ी सारा इकट्ठा किया था और फिर एक झटका लगा और गिर गया कहा था। अब तो दोबारा जो है वो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत का काम है ये, बहुत मुश्किल से जो है वो इकट्ठा होता है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि वैसे तो अगर आप कोई पत्ता तोड़ेंगे तो उससे भी एक आध कतरा निकल जाता है, लेकिन वो ज़रा मुश्किल होता है। वो साथ ही चिमटा रहता है, या नीचे से अगर आप करेंगे तो इधर से दूध नहीं निकलता। तो इसका आसान मैं तरीका आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताता हूँ कि इसकी जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो सबसे ऊपर वाली कोम्पल जो इसकी होती है, सबसे ज़्यादा दूध जो है यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। ये जितने भी हैं, अगर आप यहाँ से तोड़ेंगे यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन कम निकलेगा, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलता है। देखें, अभी मैं इसको ऐसे करूँगा और ऐसे करके इसको मैं तोड़ूँगा और एकदम से इसमें से दूध निकलना शुरू हो जाएगा। ये 2 3 4 5 6 कतरे जो है इसमें से निकल गए। कोई टहनी ज़रा ऊपर कोम्पल काफ़ी मोटी होती है तो उसमें से ज़्यादा निकल आता है, इसमें से 5-6 कतरे निकले हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे, 1-2 कतरे इसके और हो जाएंगे, उतनी देर में हम दूसरी तोड़ देते हैं। इसमें से उम्मीद है कि ज़्यादा निकलेगा। ये होता थोड़ा सा जहर है, इसकी एक मिकदार जो है वो वैसे तो नहीं खाया जा सकता, इसको मुदब्बर किया जाता है दवाई में डालने से पहले इसको, और एक ख़ास मिकदार होती है, उतनी ही मिकदार इसकी डालनी पड़ती है। बराह रास्त इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, जहरीला होता है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। मैदे का अल्सर, मैदे के ज़ख़म, बड़ी आंत का ज़ख़म, उसके लिए जो अद्वियात बनती हैं उसमें ये इसका इस्तेमाल होता है। और भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप ये दूध निकाल सकते हैं। और ज़ाहिर है कि गर्मियों के मौसम में, सर्दियों में फिर तो नहीं मिलता ये, तो पूरे साल में चंद एक महीने होते हैं जिसमें हम ये दूध जो है वो हमें दस्तयाब होता है। और बड़ी मेहनत से मुझे कम से कम 1.5 घंटा हो गया और अभी तक ये छोटी सी डब्बी आधी भी नहीं हुई। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस दूध को इकट्ठा करने के लिए, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी कीमती चीज़ है। एक तो हर जगह होता नहीं है, और फिर जहाँ मिलता है तो उसमें से भी इस तरह एक एक कतरा इकट्ठा करना पड़ता है। और जिस काम को बंदा कई घंटे करे तो उसमें इस बात का भी इम्कान होता है कि जिस तरह मेरे साथ हुआ, इतना मेहनत से मैंने इकट्ठा किया 1 घंटा, और फिर एक झटका मुझे लगा और बोतल से आधे से ज़्यादा जो है वो गिर गया। अब मैं दोबारा इकट्ठा कर रहा हूँ। इस लिहाज से देखा जाए बड़ा मेहनत वाला काम है, बड़ा मुशक्क़त वाला काम है। लेकिन जब एक काम करना है तो फिर उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, अपना वक़्त भी लगाना पड़ता है, कोशिश भी करनी पड़ती है। ज़ाहिर है काम जब करना है तो फिर करना है। इस तरीके से आप ये आग का दूध इकट्ठा कर सकते हैं और फिर इसको फिर हल्दी में जो है वो पकाना होता है। और इस तरह वो एक नुस्खा जो है वो पूरा 6 तरियाक और ये कोई भी नुस्खा जो है वो तैयार किया जाता है इससे। अच्छा, डब्बी में जब इस है तो ये जहरीला भी है, और ऊपर से जो है वो इसको इकट्ठा करने का अंदाज़ इस तरह का है कि
जैसे वो आपने देखा होगा वीडियोस में सांप का जहर निकाल रहे होते हैं, तो वही स्टाइल थोड़ा सा है, मिलता जुलता उससे। ये भी जहर ही है बराह रास्त अगर इस्तेमाल किया जाए।